कहानी का शीर्षक है भड़मानुसों का इलाका। काली घाटी गढ़वाड़ शहर के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जो कि चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। सीता और नितिन इस कहानी के प्रमुख किरदार हैं, जो कि उसी गांव में लगे एक छोटे से मेले में घूमने गए हुए थे। जाते हुए तो इतनी जल्दी ही निकले थे कि लौटते समय रात न हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही। पर नितिन के झूला झूलने की जिद ने सीता को उलझा दिया, और शाम की धूप चांद की रोशनी में तब्दील हो गई। और इसी के साथ ही सीता की चिंता भी, क्योंकि वे जिस जगह में रहते थे वह गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में था। सीता पेशे से एक लोहारन थी। दुनिया के इस बदलते दौर पर आज भी वह गांव ऊंच नीच जात पात के बंधन में बंधा रह गया। ऊंची जाति के बीच उस लोहारन को अपना आशियाना बसाने का मौका ही नहीं मिला। इसी कारण से वह जंगल में रहती थी। नितिन, जो कि सीता का 4 साल का बच्चा था, और उसका पति भड़मानुसों का शिकार बन चुका था। ये वही इंसानी भड़मानुस हैं जो कि दिन के रोशनी में अपने कॉफिनों में आराम करते हैं और रात के अंधेरे में अपना शिकार। और आज उनका शिकार बनने जा रहे थे सीता और उसका 4 साल का मासूम बच्चा। इधर सीता गांव से बाहर उसी जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में थे। एक ओर जहां गांव में लाइटों से चकाचौंध मची हुई थी, वहीं दूसरी ओर यहाँ हर तरफ सुन पड़ा हुआ था। एक पल को तो सीता घबरा उठी, और घबराती भी क्यों नहीं थी, तो एक औरत ही। सीता अपने पांव बहुत ही जल्दी और हड़बड़ी में बढ़ाती जा रही थी। उन्होंने आधा रास्ता तय कर ही लिया था। अचानक ही उसके पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया, और पैर से खून आना शुरू हुआ। खून की गंध पाकर वो इंसानी भेड़िए सीता की ओर आकर्षित होने लगे। ये उनकी दावत थी। सीता ने तुरंत ही कांटा निकाला और तेज तेज चलने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अपने आसपास दोनों तरफ किसी के होने की आहट सुनाई पड़ने लगी। सीता साफ साफ उन पैरों की आवाज सुन पा रही थी, जो पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों पर पड़ रही थी। अब वहां वो शांति नहीं रही जो कि कुछ समय पहले थी। वातावरण गर्म महसूस होने लगा था। ऊपर उड़ रहे चमगादड़ों की और दूर से आ रही भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। पसीने से तरबतर सीता अभी भी अपना पैर चलाना नहीं रोकी थी, पर उसे इस बात का अंदेशा पहले ही हो चुका था कि अब उन दोनों की जान उनके हाथों में नहीं थी। सीता को इंतजार था तो बस किसी चमत्कार का, और ये चमत्कार उनके साथ जल्द हुआ। सीता को दूर से ही एक नीला रंग का चमकता फूल एक बड़े से पेड़ के पीछे से झांकता दिखाई पड़ा। पेशे से तो वो एक लोहारन ही थी, पर इतना समय जंगल में व्यतीत करने के बाद उसे जड़ी बूटियों की भी पहचान हो चुकी थी। इसी कारण वह उस नीले चमकते फूल को दूर से ही पहचान गई। किसी हीरे की तरह चमक रहे उस जंगली फूल की एक खासियत थी कि ना तो उसकी गंध कोई जंगली जानवर बर्दाश्त कर पाता था, और ना ही वे भड़मानुस। सीता इस बात से बेखबर नहीं थी, इसीलिए अब उसके पैर उसके घर की ओर ना जाकर उसी बड़े से पेड़ की तरफ जा रही थी। महज 20 से 25 कदम पर ही सीता उस जगह पर थी, पर उसकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई। उस फूल को पाने की लालसा में वह यह भूल गई थी कि उसने नितिन को पहले ही काफी पीछे छोड़ गई थी। जिस जान को वह बचाने की बात कर रही थी, दरअसल वह अब उसी भड़मानुसों के चंगुल में फंस चुका था। जब पीछे मुड़कर सीता ने देखा तो पाया 4 इंसानी भेड़िए उसके बेटे के चारों ओर गश्त लगा रहे थे। यह देख सीता की तो जान हलक में अटकी। इधर वो भेड़िए
धीरे धीरे अपने कदम नितिन की ओर बढ़ाते जा रहे थे। इधर सीता आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की मौत का तमाशा देखने पर मजबूर थी। सीता को अचानक ध्यान आया कि उसके हाथों में वही नीला फूल है जिससे भेड़िए दूर रहते हैं। तो उसने आओ देखा ना ताओ, और वह फूल नितिन की ओर फेंका। फूल ठीक नितिन के पैरों के बीचों बीच गिरा, जिससे वह भेड़िए उससे दूर हो गए और सीता दूर चिल्लाते हुए भागने लगी ताकि भेड़िए उसके बेटे से दूर हो जाए। पर उसकी ये चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं चली। एक भेड़िए ने गर्दन से दबोच ही लिया, जिससे उसकी मौत उसी समय हो गई। भेड़िए ने सीता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नोच नोच कर खाने लगे, पर उनकी भूख सीता से नहीं भरी। और एक बार फिर उनकी नज़र नितिन पर पड़ी, जो कि अब उस फूल से कोसों दूर था। और इसी के साथ नितिन की दास्तान भी उसी समय ख़त्म हो गई। मौलाना साहब को यह कहानी बड़ी ही रोचक और शानदार लगी। अगले दिन यही खबर उन्हें अखबार में भी पढ़ने को मिली